विषय पर बहुत सारी चीजें अपने परिवारों में होती बताई जाती थी कि जैसे चींटी को आटा डाल दो और कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, पर उसका महत्व नहीं समझते थे हम तो सिर्फ मम्मी कह रही है तो कर देते हैं बस। मम्मी को किसने बताया? उसकी मम्मी ने बताया। मतलब हम एक चीज ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये पुराणों की बातें अ, सदियों से चली आ रही हैं परंपरा के रूप में अपने भारतीय समाज में, और समाजों का तो मैं नहीं जानती इतना, पर भारतीय समाज में तो लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसका ह्रास होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अरे इससे जो बाकी जनरेशन जिसको कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग ना, वो पढ़े लिखे लोग मजाक बनाते हैं, इससे कुछ होता है क्या? पेड़ को जल चढ़ा दिया, वारे वारी क्या बात कर रहे हैं? जैसे सावन में कहते हैं हम लोग कि बेल के पत्र को, मतलब बेल पत्र चढ़ाते हैं शंकर जी पे, और बेल में जल भी चढ़ाना चाहिए, बेल, क्योंकि शंकर जी को बहुत प्रिय है। सुनता है। लेकिन तभी करते हैं जबकि फिर अब क्या होता है, वैसे तो साधारण जिंदगी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, तो कुछ नहीं करते। जब परेशानियां आती हैं तब लगता है कि अरे हाँ, कुछ कहा तो जा रहा था, चलो ऐसा करके देख लेते हैं। तो वो जो करते भी हैं उसमें कितनी श्रद्धा या कितना विश्वास होता है वो हम नहीं कह सकते। लेकिन आज आपने वो विश्वास जगाया, वो श्रद्धा बढ़ाई, क्योंकि सारा कुछ जो है हम मतलब उथली जानकारी से किया करते थे। अब जैसे कहना चाहिए प्रॉपर जानकारी मिल गई है, तो अब ये लग रहा है कि हाँ, इसका ये महत्व है और इसलिए ये करना चाहिए। और उसमें वो दृढ़ता भी अब आएगी का ये करने में, इन प्रयासों को करने में दृढ़ता भी आएगी, क्योंकि हमें एक प्रकाश मिल गया है, ज्ञान मिल गया है। और सही में ये कहा जाता है अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। जो पाप पुण्य की जो भी परिभाषाएं जो भी हों, लेकिन और मैं भी इस बात को जरूर मानती हूँ कि बहुत सी गलतियां हम अज्ञानता की वजह से ही करते हैं। तो आपने जो हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया है, उससे निश्चय ही हमारा विश्वास भी बढ़ा, श्रद्धा भी बढ़ी। और अब हम लोग, हम सारे ग्रुप के तरफ से तो नहीं कह सकते, पर अपनी तरफ से तो कहेंगे कि इन चीजों को बिल्कुल मान करके और करना चाहिए। तो आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, क्योंकि जो कर गए पिछली जिंदगियों में करके आ गए हैं, उसका तो हमें बहुत ज्यादा पता भी नहीं है, और ये मान के चल रहे हैं क्योंकि इस जिंदगी में जो भुगत रहे हैं, जैसी भी चीज परेशानियां आ रही हैं, वो उनकी वजह से आ रही हैं। एक बात ये भी अब समझ में आई है कि कैसे कर्मों की वजह से हम भुगतते हैं, परेशानियां झेलते हैं। तो हो सकता है कि इन उपायों के प्रयोग से हम उन्हें भी कम कर सके, और आगे की जिंदगी में, भविष्य की जिंदगी में भी तो सुधार आ जाएगा। ऐसा मान करके इस विश्वास के साथ इनको हम स्वीकार करें और उनको अपने आचरण में लाएं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है, और जो कि जिंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके लिए बहुत बहुत आभार भी मैं आपको देती हूँ। धन्यवाद फिर से। थैंक यू सरला जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि हाँ, कि यस, हमें अपने भीतर उतारनी है इन चीजों को। और एक बात मुझे और अच्छी लगी जो आपने कहा ना, भूत प्रेतों के लिए भी, जो आत्माएं भटक रही हैं उनके लिए भी भोजन देना है। और ये बहुत अच्छा लगा। और कहीं मैंने अभी नातर बाबा जी का एक मैसेज था कि हाँ, हमें उन्हें भी प्यार करना है। उनकी मुक्ति के लिए तो कर ही रहे हैं, पर उनको आप प्यार भी दो, क्योंकि वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्हें मुक्त होना है और उन्हें प्यार की जरूरत है। तो मैं को रिलेट कर सकी उन दोनों बातों को जब आपने कहा उनके लिए भी भोजन निकालना। कई जगह देखा भी है कि लोग निकालते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। अभी तक मैं उन्हें लव तो भेजती थी, अब भोजन भी भेजूंगी उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? यस युवराज जी। यस, अनम्यूट करिए। यस, थैंक यू। ये आवाज आ रही जी? जी, बिल्कुल क्लियर है युवराज जी। हम्म, अच्छा अच्छा। हाँ, तो टॉपिक आज का बहुत अच्छा था, और ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझाया।
समझ में भी आ गया। पहले जानते भी हैं इन चीजों को, लेकिन फॉलो नहीं करते, नहीं कर पाते। कुछ को करते हैं, कुछ को नहीं करते। तो करना चाहिए, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, रिटर्न में तो आना ही है। जैसे एक बॉल को हम दीवार पे फेंकते हैं तो वापस ही आती है, बिल्कुल बाउंस करती है। बिल्कुल। तो वही सही चीज कहा। है। लेकिन आज का समाज ऐसा हो गया कि कोई इस बात को ना सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना करना चाहता है। जो कर रहा होता है तो उसको भी वो किसी और ही निगाह से देखते हैं। चलो उनको देखने दो, हम अपना काम करें, वो अपना कर रहे हैं। तो बातों को हम्म फॉलो हमें करना है। जहां तक ये मंदिर के बारे में कहा, मंदिर में कहीं भी मलमूत्र त्यागना नहीं चाहिए। हम्म वो तो दिख रहा है मंदिर, फिर तो करना ही नहीं चाहिए। इवन हमारे बुजुर्ग हमें समझाया करते थे कि कहीं बाहर भी आप अगर आपको जाना पड़ जाए तो वहां भी कहो, उस जगह को परमिशन लो उससे, कि मैं इस वक्त ये ऐसा बहुत जरूरी है, मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है इसकी इजाजत दें। तो उसका क्या, वो क्या ऐसा, मैं कह आप क्यों ऐसा बोलते हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहते नहीं, पता नहीं इसके नीचे कौन दबा हुआ है, पहले देखिए कि किस टाइम में क्या था वो, तो हमें पता नहीं है। तो गलती से बहुत भी सही हम बात गलत कही। काम क्यों करें। तो उसको भी कह के, लेकिन आजकल तो मतलब ये बातें, चलिए अब क्या कहें। हाँ जो नहीं। लिखा हुआ है उसको हमें फॉलो करना है, वो सच लिखा हुआ है, हम हाँ मानते नहीं। हैं। तो जब आने हम्म, वाले लोगों को तो पता भी नहीं है कि जैसे पहले भी कहते थे ना, पेड़ों के नीचे बाथरूम नहीं हाँ जाना जी, आपको, हाँ जी, हाँ वहां जी, पर आत्माएं रहती हैं, फिर वो चिपक जी जाएंगे, जी। ऐसा बोलते थे। हाँ तो हम हाँ ये तो हाँ, बताते हैं बच्चों को कि नहीं नहीं, वहां पर मत जाना टॉयलेट बिल्कुल भी। जी आप जी। वापस या तो घर जाओ, नहीं तो पहले इजाजत लो, जैसे आपने बोला कोई ऐसी जगह देखो जहां पर कोई पेड़ नहीं होगा, फिर उनसे इजाजत हाँ लो। उसके बाद आप हाँ, अपना जो आपके कॉल जी है वो उनको करो जी, अपना। हाँ जी। बहुत सही कहा। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आपने इन्हें बुलाया और इन्होंने हमें इतना कुछ सुनाया। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। या सिंधु जी भी कुछ कहना यस चाहते हैं आप? पिंकी जी, बहुत ही अच्छा ध्यान और बहुत ही अच्छा ज्ञान। तो बहुत सी बातें यहाँ पे सब हो ही गई हैं। तो एक और भी ये बात जो आपने मनसा वाचा कर्मणा की है, वो बहुत सटीक है कि हमको सोचना भी नहीं है, है ना। कई बार हम ऐसा है कि हम कर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन सोचने से भी हमारा कर्म बन रहा है और बोलने से भी बन रहा है ना। हम ऐसे भी गॉसिप भी कहीं खड़े हैं तो कर लेते हैं, हम्म किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, है ना। चाहे इंटेंशनली नहीं भी कह रहे, तो भी इन सब बातों का भी हमको जो है बहुत जो है ध्यान रखना है कि ध्यान तीनों रखना। तरह से ही हमारे सोचने से, क्योंकि वहीं से कर्म शुरू हो जाता है। जब से हमने किसी की कोई थॉट ली, विचार कोई भी किसी के प्रति आया, वहां से आपका कर्म शुरू हो गया और आपको उसका जो है भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। एज यू सो एज यू रीप, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमको जो है जागरूक हो जाए, हमें जागरूकता चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उन सभी में जो है हम अवेयर होके करें। ऐसे नाप शनाप ना बोले, ऐसे ही कुछ भी किसी के बारे में या सोचे भी ना। और जितना हम अंदर से शांत होंगे तो वो विचार नहीं आएंगे हमको, है ना। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। वेरी नाइस। थैंक यू विंकी जी, थैंक यू थैंक यू प्रज्ञा एवरीवन, जी। थैंक यू।